हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, ब्रांचेस के फौरन बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ नोट करते जाइएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर की जो फर्स्ट लाइन है, इसमें बेटा कोई हेडिंग नहीं बनी, ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ हेडिंग भी बनवा दूंगा। और टॉपिक जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज है, ठीक है। तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जस्ट स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको इधर लिखवा रहा हूँ और साथ साथ लिखते जाइएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर की जो फर्स्ट लाइन बेटा लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। जो दुनिया है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, और वो कौन कौन सी चीजें। एक बेटा मैटर है और दूसरा एनर्जी है। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। इससे बेटा ये साबित होता है कि मैटर और एनर्जी दोनों मुख्तलिफ फॉर्म है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैटर एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब ये जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो बेटा मैटर है। एनर्जी हमारे पास मैटर में नहीं आती। अगर मैटर की डेफिनेशन करें तो बेटा दूसरी लाइन ही इसकी डेफिनेशन है मैटर की। तो अगर डेफिनेशन देखें तो मैटर इज एनीथिंग एनीथिंग विच कैरीज वेट, जो कैरी करती है वेट को, विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। बेटा दो चीजें, एक तो वेट और दूसरा वॉल्यूम। मतलब कोई सी भी ऐसी चीज जो कि वेट रखती है, वजन रखती है, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो बेटा मैटर के अंदर आती है। लेकिन इसमें डेफिनेशन के साथ एक और चीज लिखी हुई है, और वो क्या लिखी है, एक्सेप्ट एनर्जी। एक्सेप्ट कह लें या अदर देन एनर्जी कह लें, एक्सेप्ट एनर्जी। एनर्जी बेटा फॉर्म ऑफ मैटर के अंदर नहीं आती। तो मैटर की डेफिनेशन जस्ट आपने ये नहीं लिखनी कि वेट कैरी करना और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना, साथ में ये भी ऐड करना है कि एनीथिंग अदर देन एनर्जी कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये मैटर की डेफिनेशन के बाद बेटा ये मैटर और एनर्जी का ये रिलेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक ना बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। एनर्जी और मैटर का यानी मैस का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, एम यहाँ पर मैस है, और E यहाँ पर एनर्जी है। तो एनर्जी और मैस एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। एनर्जी को मैस में चेंज किया जा सकता है, और मैस को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। अगर मैं कहता हूं कि कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर है, लकड़ियों का ट्रक है, अगर उसको जला दें तो क्या जितना वेट लकड़ियों का था, जितना मैस लकड़ियों का था, उतना ही उसकी राख का होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा वो सारे का सारा मैटर जो जल के राख बन चुका है, वो राख उसका बिल्कुल मामूली सा हिस्सा होगी, और बाकी हिस्सा मैस का कहाँ चला गया, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अंदर भी आती है स्टेटमेंट। खैर, आते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। मैटर की डेफिनेशन है। मैटर की डेफिनेशन के बाद फॉर्म्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस करनी है। तो आपको पता है तीन फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास है जो कि प्राइमरी है। बुक में क्या लिखी है, फोर फॉर्म्स ऑफ मैटर। बेटा ये डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फोर फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी फॉर्म है, चार। कौन कौन सी हमारे पास? सबसे पहले बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा।
ये बेटे चार फॉर्म हमारे पास मैटर की। सबसे पहले सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस एंड फोर्थ वन प्लाज्मा। ये चार फॉर्म है मैटर की। अच्छा, अब ये जो बेटा तीन फॉर्म्स है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको बोलते हैं प्राइमरी फॉर्म्स। इनको बोलते हैं प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ मैटर। ज्यादातर डिस्कशन इन्हीं फॉर्म्स के अंदर रहेगी क्योंकि यही हमारे पास मौजूद है। प्लाज्मा जो है ये बेटा हम अलग से जस्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाकी इसको डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर ये चारों फॉर्म्स को डिस्कस करें, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये हमारे, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोर अबंडेंट ऑन आवर अर्थ, हमारी जमीन पर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है, तो उसका आंसर बेटा हमारे पास लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ में 70% या मोर देन 70% वाटर मौजूद है और बाकी हिस्सा खुश्की है, तो इस वजह से हमारे पास लिक्विड स्टेट होगी। अगर मैं कहूं कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोर अबंडेंट इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द, तो वो कौन सी होगी बेटा? वो सॉलिड होगी, क्योंकि हम जहां भी देखते हैं हमें सॉलिड चीजें नजर आ रही है। ये मार्कर सॉलिड, व्हाइट बोर्ड सॉलिड। उसके बाद अगर देखें कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोर अबंडेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है उसमें बेटा गैसियस फॉर्म, बहुत सारी गैसेस का मजमू है हमारा एटमॉस्फेयर। अगर मैं कहूं कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोर अबंडेंट इन आवर यूनिवर्स, कायनात की जब बात आ जाती है तो तब बेटा मोर अबंडेंट हमारे पास प्लाज्मा होगी। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जितने भी बेटा सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो सारे के सारे प्लाज्मा हैं। जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं वो सारे के सारे प्लाज्मा हैं। जो चीजें शाइन कर रही हैं, जिनमें रोशनी है, वो बेटा प्लाज्मा है, चाहे वो जमीन में है चाहे वो पूरी कायनात के अंदर है। यहाँ पर भी हमें ट्यूबलाइट्स वगैरह नजर आ रही है, ये भी प्लाज्मा की एक फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चार स्टेट्स हैं मैटर की। अब इसमें प्राइमरी स्टेट्स अगर वो पूछता है कि प्राइमरी स्टेट्स कितनी है, तो तीन है। अगर वो जनरली पूछ लेता है कि फॉर्म्स ऑफ मैटर कितनी है, तो वो चार है। ठीक है बेटा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। नेक्स्ट बेटा अगर बात करें हम, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास होगी। अब आता है इनमें डिफरेंस, कि इनको डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो बेटा बहुत सारी ऐसी रीजन है जिनको हम जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर को। बुक में जो लिखी हुई है वो तीन रीजन लिखी हुई है कि विद दीज रीजन वी कैन डिफरेंशिएट थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, और वो कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये बेटा मैं रेज कर रहा हूँ प्लाज्मा वाला। इसके नीचे हम ये तीन फॉर्म्स लिख लेते हैं, रीजन लिख लेते हैं। तो इधर मैं रीजन लिख देता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट रीजन जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को, वो है जी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर, ये आईएमएफ बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो कितने आपस में यूनाइटेड है, उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कितनी स्ट्रांग है। दूसरी चीज बेटा हमारे पास है अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, किसमें कैसी अरेंजमेंट है ये हम देखते हैं। थर्ड हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना। और बेटे ये तीन मेजरली एक पैराग्राफ में लिखी हुई है, बाकी भी लिखी हुई है जो मैं आपको लिख देता हूं, लेकिन वो सेपरेटली लिखी है, तो हम इनको एक ही जगह कंबाइन कर देते हैं। फोर्थ इसकी रीजन आ जाएगी बेटा डेंसिटी। फिफ्थ इसकी रीजन आ जाएगी बेटा कंप्रेसिबिलिटी। और सिक्स्थ भी लिख देते हैं रिजिडिटी।
जी बेटा, ये मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ क्या होती है और किस में कितनी है। हमारे पास बेटा 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ मैटर। इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। अब सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं। इधर मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूं आपके सामने, तो ये बेटा एक क्यूब में रिप्रेजेंट कर देता हूं ये सॉलिड को। पर अगर ये सॉलिड है तो इसमें पार्टिकल्स बेटा बिल्कुल नजदीक नजदीक होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे आपस में। ये मैं कहता हूं सॉलिड, जिसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड। अगर मैं दूसरी स्टेट ड्रॉ करूं तो इसमें एक ले लेते हैं बेटा, बॉक्स बना लेते हैं लिक्विड के लिए। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा कंपैरेटिवली सॉलिड स्टेट दूर दूर होते हैं। और अगर गैस की बेटा बात करते हैं तो गैस में पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स। जी बेटा, अब ये हमारे पास सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, ये तीन हमारे पास फॉर्म बनेंगे। इन्हीं को देखते हुए हम ये डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल आपस में कितना जुड़े हुए हैं। अगर वो ज्यादा करीब है तो ज्यादा जुड़े हुए हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा बेटा सॉलिड में होती है। सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड में। उससे कम लिक्विड में। क्योंकि बेटा लिक्विड में कम होने की वजह क्या है कि पार्टिकल्स दूर दूर, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। और दूर दूर होने का मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कमी आ गई। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा बहुत वीक होती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें वीकर और इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट बेटा अगर बात करें तो वो बेटा हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं बेटा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो सॉलिड्स के अंदर बेटा टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के अंदर पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, पैक्ड। और इसके अंदर बेटा जो मोशन होती है ना पार्टिकल्स की, वो जस्ट एक मैं कहता हूं कि वाइब्रेटरी मोशन होती है। पैक्ड होते हैं और वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी, इसको ना ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, बुक में वर्ड यूज किया गया ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन का मतलब भी वाइब्रेशन ही होता है। वाइब्रेशन का मतलब कि ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अगर मैं ये पार्टिकल सपोज कर लूं तो ये अपनी जगह पर रहते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं ये जस्ट वाइब्रेट करता है, मूव नहीं करता। अगर बेटा लिक्विड्स की बात करें तो इसमें अरेंजमेंट पैक नहीं होती, लूजली पैक्ड होते हैं या दूर दूर होते हैं। अरेंजमेंट लूजली पैक्ड। और इसमें जो मोशन होती है वो बेटा रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है तो एक मॉलिक्यूल इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, ऊपर भी नीचे भी मूव कर सकता है। यहां पर वाइब्रेशन का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि रैंडम मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि वो रैंडमली अपने सराउंडिंग के अंदर स्पेस होने की वजह से मूव कर सकता है, एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, तो गैसेस में क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है इसलिए उसमें रैंडम मोशन तो होती है, रैंडम तो हो ही सकती है, लेकिन वो एक लाइन में भी मूव कर सकते हैं। मतलब इस पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है जो कि उसके पास मौजूद होती है। तो ये पार्टिकल अपनी जगह से एक लीनियर मोशन, एक लाइन में भी सफर तय कर सकता है, और वो कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी मोशन भी ये कैरी करती है। ट्रांसलेटरी मोशन बेटा एक लाइन में मोशन, एक सीधे पाथ के अंदर मोशन, तो एक सीधा पाथ भी ये गेन कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। जी क्लियर है बेटा। अब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये अगर बेटा देखें, जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में, क्योंकि दूर दूर है।
मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड। डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा? गैस के अंदर, और लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम। हालांकि डिस्टेंस होता ही नहीं, नेग्लिजिबल इसको लिख सकते हैं, नेग्लिजिबल। टाइटली पैक्ड होते हैं ना। डेंसिटी, अब ये तो बेटा 3 रीजन वो हैं जो बुक में लिखी हुई है। इन केस अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बेटा 3 रीजन है, ये वाली रीजन आपने तीनों लिख लेंगे, बाकी भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी अगर बेटा कोई टाइटली पैक्ड है, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक है और भारी भी है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी बेटा? सबसे सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, उससे कम लिक्विड की, और उससे कम गैसेस की। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बेटा कहते हैं कंप्रेस करना, दबाना उसको। अगर किसी भी स्टेट को कंप्रेस करना है, तो इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास गैस है, इसको कंप्रेस करके मैं इसमें चेंज कर सकता हूं। वजह क्या है? इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है? हाई। और अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो गैस से लिक्विड बन जाएंगे। इसकी एक सादा सी बेटा मिसाल है, घर में सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के अंदर देखें, उसको शेक करके देखें, तो उसमें हमारे पास गैस नहीं होती बल्कि लिक्विड होता है। हालांकि है तो क्या है? गैस है, वो सुई गैस है जो कि हम उसमें फिल करवाते हैं। अब उसका नाम बेटा एलपीजी रखा जाता है। एलपीजी क्यों? लिक्विफाइड प्रेशराइज्ड गैस। वजह क्या होती है कि हम उस गैस को ही क्या करते हैं? कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान हो। यही वजह है कि वहां से कंटेनर सिलेंडर भर भर के हम यहाँ पर आ जाते हैं, जहां पर वो पाइपलाइन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ठीक है बेटा, तो इसलिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है बाय कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लिक्विड की उससे कम, और सॉलिड की तो होती नहीं है, नेग्लिजिबल होती है। तो सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बेटा किसकी होगी? वो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस की होगी, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम यानी नेग्लिजिबल किसकी होगी? सॉलिड की। उसके बाद बेटा रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी सख्तपन होना, ठीक है, हार्डनेस होनी उसमें। मतलब अगर सॉलिड को आप टच करके देखते हो तो ज्यादा हार्ड होता है, लिक्विड इतना हार्ड नहीं होता, और गैस तो हार्डनेस उसमें होती नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब करीब, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब अगर रिजिडिटी की बेटा बात करते हैं, रिजिडिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड के अंदर। सॉलिड में रिजिडिटी सबसे ज्यादा, और उसके बाद लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में नेग्लिजिबल। ये बेटा हमारे पास रिजिडिटी है। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसकी? सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ये बेटा 2-3 पैराग्राफ आगे लिखे हुए हैं, सॉलिड का अलहदा से, लिक्विड का अलहदा से, गैस का अलहदा से। तो आप ये कर सकते हैं कि इन चीजों को हेडिंग्स बना लें या बुलेट पॉइंट बना लें, और ये उसमें एक्सप्लेन करते हैं। चाहे ये याद कर लें टेबल, चाहे आप वो पैराग्राफ याद कर लें, क्योंकि वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, और उन पैराग्राफ को ही हमने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। जी बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, नेक्स्ट टॉपिक मूव करें।